गुड मॉर्निंग गाइस। स्टॉक ट्रेडिंग 360 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए स्टॉक ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ के साथ। ये एक मिड कैप साइज कंपनी है जो इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स एंड एलाइड्स प्रोडक्ट। बहुत अच्छा स्टॉक है। मिड कैप में ये कंपनी की लिस्ट में आती है। 5,580 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 455 रुपये। और मैं वही बात करूँ इसके 52 वीक हाई, 626 रुपये तक का 52 वीक हाई तक गई है कंपनी। एंड 222 का जो है वो 52 वीक लो है इसका। कंपनी का जो अगर मैं आर ओ सी की बात करूं तो 30 से ऊपर है, और आर ओ ई की बात करूं वो भी ऑलमोस्ट लाइक 30 के कित आसपास ही है। जब भी किसी कंपनी का आर ओ सी ई और आर ओ ई जब भी 20 या 25 से ऊपर माना जाता है तो बहुत अच्छी और स्टेबल कंपनी मानी जाती है। तब ये बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी में अगर मैं बात करूं तो कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक 316 करोड़ की कंपनी है, बट इतने बड़े मार्केट कैप की कंपनी है तो उसके हिसाब से ये डेट ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मामूली सा डेट है। अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न की, तो कंपनी ने अपने निवेशकों को 24% नेगेटिव का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है 3 महीने में। और मैं बात करूँ 6 महीने में 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो कंपनी में आप देखेंगे कि पिछले एक साल में कंपनी ने हमेशा अपने 50 DMA को सपोर्ट किया, रेस्पेक्ट किया है। जैसे ही अपसाइड आता है, जैसे ही कंसोलिडेशन, सॉरी, आप देखेंगे कि एक अपसाइड देन कंसोलिडेशन, अपसाइड एंड कंसोलिडेशन एंड अपसाइड एंड कंसोलिडेशन। अभी ये मई के आसपास ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और अपने 200 DMA से भी नीचे आ चुकी थी। तो अभी 50 DMA के आसपास कंपनी है। जो ये 50 DMA है इसके आसपास ही कंपनी है, तो यहाँ से चांसेस है कि कंपनी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है। एंड आपको ये शॉर्ट टर्म में अभी 20 से 25% तक का रिटर्न आपको दे सकती है कंपनी। सो मेरे एंड से ये बाय कॉल है आप लोगों के लिए। आप बात करते हैं इसके रिसेंट के क्वार्टर, क्योंकि आपने कोई भी स्टॉक देखा होगा, दो ही चीज़ों पर हमेशा स्टॉक भागता है, या तो रिजल्ट्स के बेस पर, या फिर कोई न्यूज़ और सेंटिमेंट्स मार्केट में, कोई नया एक्विजिशन, कोई नया मर्जर किसी कंपनी के साथ, या फिर कोई नया जो ऑर्डर कंपनी को अगर मिलता है, कोई नया प्रोजेक्ट अगर कंपनी को मिलता है, तो उसके बेस पर कंपनी का स्टॉक भागता है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर कंपनी का जो स्टॉक है वो भागता है। अभी हम बात करते हैं इसके जून का क्वार्टर, क्योंकि जून का क्वार्टर इसका पॉजिटिव आया है। हम बात करते हैं दिसंबर, इसका जून का क्वार्टर जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, 464 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया है। और वही बात करें हम, अगर इसके जून 2021 यानी पिछले साल के अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं, तो उसमें 308 करोड़ का रेवेन्यू था। जब भी हम किसी क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा उसके पिछले साल के क्वार्टर के से ही कंपैरिजन करते हैं। अभी हम यहाँ सेल्स देख रहे हैं, जो जून 2021 पिछले साल जो 308 करोड़ थी, वो अभी बढ़कर 464 करोड़ हो चुकी है। एंड अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका 69 करोड़ से 132 करोड़ हो चुका है। वही बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी इसका कंपनी का 30 करोड़ से 78 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट लाइक डबल हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है। ईपीएस भी अगर आप देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, जो 2.43, 2.5 रुपये से सीधे 6 रुपये के आसपास हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास आपका इसका ईपीएस हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है गाइस। हालांकि इसके रिजल्ट जो है अभी 2-3 दिन पहले आए थे, बट उसके बाद में इसमें कोई मूवमेंट एक अच्छी नहीं दिखी। अभी जो है 50 DMA के आसपास है। एंड आरएसआई की मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो आरएसआई भी इसका बाइंग जोन में आ चुका है। बात करते हैं अगर कंपनी के रिज़र्व की, तो कंपनी पर रिज़र्व चेक करते हैं। रिज़र्व कंपनी पर 939 करोड़ का रिज़र्व है, और जबकि जो कंपनी पर जो डेट है वो ऑलमोस्ट 316 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, जो शेयर होल्डिंग अभी जो कंपनी ने अपनी पोस्ट की है बीएससी पर, कांस्टेंट है। 53.10% जो इनकी होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, बरकरार रखी हुई है। एफआईआई की बात करें तो
5.84 से 6.27 हो चुकी है, जो कि बढ़ चुकी है. इट्स अ गुड साइन एंड पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी एंड फॉर द स्टॉक एंड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल. DIIs की बात करें तो DIIs ने भी अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है. बात करते हैं पब्लिक की, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की माइनर सी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है. तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है गाइज. आप इसमें 20 से 25% के प्रॉफिट के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं. एंड एक साथ पैसा ना लगाएं क्योंकि अपने 200 DMA के आसपास ही है. तो अभी आप इसमें हाफ अमाउंट के साथ में एंट्री कर सकते हैं. अगर वहाँ से भी अगर स्टॉक गिरता है, वैसे चांसेस कम है कि स्टॉक गिरेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर स्टॉक गिरता है तो आप फिर से आप हाफ अमाउंट के साथ में इसमें एंट्री कर सकते हैं. और आपको शॉर्ट टर्म में 1 से 2 वीक के अंदर आपको ये 10 से 20% की आपको प्रॉफिट दे सकता है ईजिली. तो मेरी तरफ से एक बाय कॉल है आप लोगों के लिए. बाकी अपने पर्सनल एडवाइज़र से आप कंसल्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट.